दोस्तों, तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने ही वाला है। ईरान और इजराइल के बीच ये खूनी जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक दोनों में से कोई एक पूरी तरह मिट न जाए। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ईरान और इजराइल एक दूसरे के खून के प्यासे कब से बन गए? कभी तो दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी ना। ये लड़ाई सिर्फ धर्म की है या फिलिस्तीन पर हुए जुल्मों का बदला लेने की कोशिश है? अमेरिका इसमें क्या रोल निभा रहा है? अमेरिका आखिर इजराइल को इतना सपोर्ट क्यों करता है? और इन सब की शुरुआत कब और कैसे हुई थी? इन सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहना और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। आज ईरान, अमेरिका और इजराइल के रिश्ते देखकर किसी को यकीन ही नहीं होगा कि कभी ये तीनों देश भाई भाई जैसे दोस्त हुआ करते थे। जी हाँ, 1979 से पहले ईरान पर मोहम्मद रेजा शाह पहलवी का शासन था। 1950 में जब पूरी दुनिया इजराइल को देश तक मानने को तैयार नहीं थी, तब ईरान पहला मुस्लिम देश बना जिसने इजराइल को डी फैक्टो मान्यता दी और एक देश के रूप में स्वीकार किया। मिडिल ईस्ट के ज्यादातर मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ चिल्ला रहे थे, लेकिन ईरान ने इजराइल के साथ खुला व्यापार शुरू कर दिया। ईरान ने इजराइल को सस्ता तेल बेचना शुरू किया और बदले में उनसे हथियार खरीदने लगा। ईरान का इजराइल से इतना लगाव देखकर सारे अरब देश ईरान के खिलाफ हो गए। उस समय ईरान का अमेरिका से भी बहुत गहरा रिश्ता रहा है मित्रों। अमेरिका और इजराइल दोनों से ईरान को व्यापार और टेक्नोलॉजी में भारी फायदा हो रहा था। 1950 में ही इजराइल को ईरान में अपना ट्रेड मिशन खोलने की इजाज़त मिल गई। धीरे धीरे ईरान में अमेरिकी और इजरायली संस्कृति फैलने लगी। ईरानी महिलाएं वेस्टर्न कपड़े पहनने लगी। अमेरिकी कंपनियों ने ईरान में शराब बेचना शुरू कर दिया। तेहरान में डांस क्लब और शराब की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुल गईं। ऐसे कई काम होने लगे जिनकी इस्लाम में बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी। दोस्तों, अब बात करते हैं उस टर्निंग पॉइंट की जो सब बदल गया। वो पश्चिमीकरण भारी पड़ गया था। ईरान के आम लोग, मौलवी, किसान, मजदूर सब भड़क गए। उनके नज़र में ये शराब, डांस क्लब, छोटे कपड़े सब हराम था। यहीं पर एक नाम उभर कर आता है, मौलवी अयातुल्लाह रूहुल्लाह ख़ोमेनी। इन्होंने शाह के खिलाफ आवाज़ उठाई। 1963 में शाह ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 1964 में ख़ोमेनी ने जो बोला वो हिस्ट्री बन गया। ख़ोमेनी ने चिल्ला कर कहा, शाह अमेरिका का गुलाम है। अमेरिकी सिपाहियों को हम मुसलमानों का खून सस्ता लगता है क्या? ये कैपिचुलेशन लॉ के खिलाफ था, जहां अमेरिकियों को कानून से ऊपर कर दिया गया था। शाह को गुस्सा आया। ख़ोमेनी को पहले तुर्की भेजा, फिर इराक के नजफ शहर में निर्वासित कर दिया। लेकिन ख़ोमेनी चुप नहीं बैठे। नजफ से कैसेट टेप रिकॉर्ड किए और ईरान भिजवाए। इन कैसेट टेपों में ख़ोमेनी का बयान था। ये कैसेट लोग मस्जिदों में बजने, लाखों लोग सुने, शाह तानाशाह है, इस्लाम का दुश्मन है, हमें इस्लामी शासन चाहिए। यही था कैसेट रेवोल्यूशन। फिर आया 1978 का तूफान। कोम शहर में पहला बड़ा दंगा हुआ। हर 40 दिन बाद नया विरोध। सिनेमा रेक्स में आग लगी, 400 लोग मर गए। तेल रिफाइनरी में हड़ताल, पूरी इकोनॉमी ठप। सेना भी थक गई। शाह को लगा अब खेल खत्म। 16 जनवरी 1979 को शाह मोहम्मद रेजा पहलवी मिस्र भाग गया। 1 फरवरी 1979 ख़ोमेनी एयर फ्रांस के प्लेन से तेहरान लौटे। 5 लाख लोग सड़कों पर फूल बरसा रहे थे। यहाँ तक कि शाही सेना ने भी ख़ोमेनी को सलामी दी। बस 10 दिन बाद 11 फरवरी 1979 को शाह की पूरी सरकार गिर गई। अप्रैल में रेफरेंडम हुआ। 98% लोगों ने इस्लामिक गणराज्य को हाँ कर दिया। दिसंबर में नया संविधान बना। ख़ोमेनी बने ईरान के पहले सुप्रीम लीडर। अब हुआ असली धमाका, जिसकी वजह से आज ये तीनों लड़ रहे हैं। ख़ोमेनी ने इजराइल को छोटा शैतान और अमेरिका को ग्रेट शैतान कह दिया। हमास और हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स को पैसा और हथियार दिए। फिलिस्तीन का झंडा उठाया और उनके समर्थन में खड़ा हुआ। नवंबर 1979 में ईरानी छात्रों ने अमेरिकी दूतावास पर धावा बोल दिया। 52 अमेरिकन को बंधक बनाकर 444 दिन तक रखा गया। सवाल ये है कि अमेरिका को क्यों छेड़ा, उनके लोगों को क्यों कैद रखा? तो इसका वजह यह है कि शाह को अमेरिका ने शरण दी थी इलाज के लिए, जो ईरान को कतई बर्दाश्त नहीं हुआ। इसके बाद अमेरिका ईरान की दुश्मनी पक्की हो गई। दोस्तों, यही था वो 180 डिग्री का टर्न। शाह का वेस्टर्न ईरान खत्म, ख़ोमेनी का इस्लामी ईरान शुरू, और आज तक इनकी लड़ाई चल रही है। लड़ाई इनकी चल रही है और पेट्रोल हमारे देश में महंगा हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। मैं जा रहा हूँ पेट्रोल स्टॉक करने। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।